नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक अजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज की कहानी बहुत खूबसूरत है। वह भगवान पर विश्वास और भगवान हमारे साथ हर क्षण हर पल रहते हैं, इस चीज पर स्थिर है, सच्चाई पर स्थिर है। और ये दर्शाती है कि कैसे हमारे जो देवता हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वो हर पल हर क्षण हम पे नजर रखते हैं। यह कहानी एक लड़की की है। एक लड़की थी जो भगवान पर विश्वास तो रखती थी, पर उसके विश्वास करने का तरीका बहुत ही विचित्र था। एक दिन वह सुबह उठी तो उसने पाया कि कोई खटखट आ रहा है घर का दरवाजा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक आकर्षक कद काठी का नौजवान उसके सामने खड़ा था। उस लड़की ने जैसे ही नौजवान को देखा, उससे पूछा कि जी भाई साहब, आप किससे मिलने आए हैं, क्या बात है? नौजवान कहता, अरे तुम ही तो कहती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में बसता हूँ पर तुम्हें दिख नहीं पाता हूँ। अब जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ तो पूछती हो कि मैं कौन हूँ। लड़की कहती कि मैं सही में आपको पहचान नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ करिए। नौजवान कहता कि मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ। लड़की कहती, ये कैसा मजाक है, मैं कैसे मान लूं कि आप ईश्वर हैं? मैं नहीं विश्वास करती। नौजवान कहता, ठीक है, मानो या ना मानो, मैं तो ईश्वर हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख और सुन नहीं सकता है। ये बात सुन के लड़की हल्का सा घबरा गई, डर गई। पीछे से जब उसकी माँ आई और उन्होंने बोला कि अरे अकेली अकेली क्या खड़ी हो, चलो अंदर, चाय बन गई है, थोड़ा सा कुछ ले लो। लड़की सहम गई, उसे थोड़ा थोड़ा नौजवान की बात पर विश्वास होने लगा। लड़की अंदर गई और बस यही, जहाँ वह बैठी थी उसके कोने में प्रभु बैठे और जहाँ जहाँ वह जा रही वहाँ प्रभु जा रहे। थोड़ी देर बाद वह नहाने गई। नहाने के बाद तैयार होके जब वह अपने ऑफिस जा रही थी तो ऑफिस जाते समय कार में बैठने से पहले ही उसने देखा कि प्रभु वहां कार में पहले से ही बैठे। वह सोच रही थी कि ये अगर सच्ची में ईश्वर हैं तो अभी जब मैं पूजा करूंगी तो मैं शायद से पहली बार करूंगी, पर आज पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी। मुझे अपनी ईमानदारी जो दिखानी है। ऑफिस पहुंचकर जब वो ऑफिस के मंदिर गई तो उसने अपनी पूरी मन से अर्पण करके, मन अर्पित करके अच्छे से पूजा की। उसे अपनी ईमानदारी जो दिखानी थी। ऑफिस में पूजा करने के बाद जब वो अपने ऑफिस कैबिन में गई तब उसने चाय मंगाई और जब ऑफिस के जो लोग हैं वो उसके लिए चाय लेके आए तो उसने चाय पी और एकदम से गुस्सा हो गई और चाय रखी और बोला, अरे फिर हर बार की तरह तुमने चीनी कम डाली। और इससे पहले कि वह आगे बोलती, उसे ध्यान आया कि उसके कोने में स्वयं ईश्वर बैठे हैं और उस पर नजर रखी जा रही है। उसने अपने मन को समझाया कि ऐ मन, अपने को थोड़ा वश में कर, क्योंकि आज तुझ पे पूरे समय कोई नजर रख रहा है। ऐसे ही करते करते उसका थोड़ा और दिन बीता। मुझे आशा है कि आपको अभी तक की कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा इस कहानी के बारे में। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.